हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 13 बाब और उसकी 13 आयत हम पढ़ लेंगे। अब विश्वास, आशा और प्रेम ये स्थायी हैं और इनमें सबसे उत्तम प्रेम। अगर सारी बाइबल को निचोड़ा जाए आत्मिक रीति से और उसमें से अगर कोई रस निकलेगा तो वो प्रेम का रस निकलेगा। प्रेम के चारों तरफ इर्द गिर्द परमेश्वर का पूरा वचन घूमता है। इसी चैप्टर में अगर आप सारा पढ़ें तो प्रेम की क्वालिटियां बताई गई हैं, लेकिन आज मैं प्रेम की एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा गुण बताने वाला हूं जो हमारे लिए, कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए या हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेम के ऊपर प्रचार करना हो तो बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा आज आपको। हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 उसका 12 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 10 उसका 12 वचन। नफरत, वैर, ये इसके द्वारा झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो सभी अपराधों को क्या कर लेता है? ढांप लेता है। जो नफरत करता है वो उजागर करता है, किसी की कमी को, किसी की गलती को, किसी के पाप को क्या करता है? वो फैलाता है, उजागर करता है और उसको लगता है मुझे खुशी मिली है। किसी की कमी को, किसी के पाप को बताकर मुझे क्या मिला है? संतुष्टि मिली है। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल कहती है प्रेम सभी अपराधों को क्या कर लेता है? ढांप लेता है। आज मसीह लोगों में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी के अपराध को नंगा ना करें, उजागर ना करें, बल्कि किसी के अपराध को क्या करें? ढक लें। बाइबल कहती है सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर करता है। क्या सहमत है आप मेरे साथ? कैसे जाहिर होता है? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पौलुस ने कहा कोई किसी के लिए जान नहीं देता, प्राण नहीं देता। वो कहता हो सकता है धर्मियों के लिए कोई दे दे, लेकिन गुनाहगारों के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन धर्मियों के लिए भी कोई अपना प्राण नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखो, उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह का प्रेम देखो, उसने हमारे पाप की सजा को अपने ऊपर ले लिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे उत्तम प्रेम हमारे परमेश्वर का है। तो क्या ये क्वालिटी उसमें है? बाइबल कहती है उतान जे दे बख्शे, अगे एक होर शब्द है, ते टके गए सारे औगण सदा। आमीन, हालेलुया। एक ताली बजाइए अपने परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। क्या बताना चाहता हूं? अगर परमेश्वर में प्रेम है तो ये क्वालिटी परमेश्वर से आती है। वो ढांप लेता है। क्या करता है? अपराधों को ढांप लेता है कि ये उजागर ना हो। तो उसके बच्चों में क्या ये क्वालिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसके बच्चों में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। वो भी ढांपने वाले, ढकने वाले होने चाहिए। अगर वो ढांपने वाले नहीं, ढकने वाले नहीं है तो उनमें परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल नहीं है। उनके मुंह का प्रेम हो सकता है, शब्दों का प्रेम हो सकता है, झूठा प्रेम हो सकता है, लेकिन अगर वो उजागर करते हैं कमी को, गुनाह को, ढांपते नहीं हैं, तो उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा है जो प्रेम है वो बहुत सारे अपराधों को ढांप लेता है। और यही काम हमारे परमेश्वर करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना आखिरी भोजन शागिर्दों के साथ कर रहे थे, फसह का त्योहार मना रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली। सब शागिर्द साथ थे। प्रभु कहते हैं मेरे साथ वो भी खा रहा है, तुम में से एक है जो क्या करेगा? मुझे पकड़वाएगा। तो दूसरे शागिर्द पूछते हैं प्रभु जी कौन है? प्रभु जी कौन है? फिर वो कहने लगते हैं कहीं वो मैं तो नहीं, कहीं वो मैं तो नहीं, सब बोलते हैं। और कई तो इशारा करते यूहन्ना को, क्योंकि वो बिल्कुल पास बैठने वाला, नजदीक बैठने वाला था। इशारा करते हैं बता पूछ के। प्रभु कहता है वो भी अपनी गुनाही मेरे साथ क्या करता है? डुबो रहा है, मेरे साथ खा रहा है। पूछा तो सबने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जाहिर नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने इशारा किया
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में बताया नहीं। कौन था वो? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह ने आखिर कहा क्यों? कहा इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ये साबित करना चाहते हैं, बेटा जो मर्जी कर लो, इधर सब कुछ पता है। हालेलुया। कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। कुछ भी अगर मन में है तो उसको गुप्त नहीं रख सकते हो। मैं वही हूं जो हृदय की बातों को, मन की बातों को क्या करता है? जान लेता है और जांच लेता है। पिता की क्वालिटी मुझ में है कि मैं जान सकता हूं। थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह ने इशारा किया, यहूदा कमाई तो कर लिया, 30 रुपए तो ले लिया, लेकिन ये मत सोच कि मैंने धोखा दे दिया। तूने धोखा दिया नहीं, मैंने धोखा खाया है अपनी इच्छा से। हालेलुया। मुझे पता है। यह साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा सा वहां पर जिक्र किया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखो, उसका नाम नहीं बताया। आज क्या करते हैं? किसी को कुछ पता चल जाए तो वो जाहिर भी करते हैं और वो नाम भी बताते हैं। नहीं, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो परमेश्वर अपराधों को ढांप लेता, ये उसकी क्वालिटी है। वो क्वालिटी उसके बच्चों में होनी चाहिए। अगर यीशु मसीह नाम बता देता, यहूदा उसको पकड़वा ही ना पाता। क्यों? वहां एक तलवार खींचने वाला बैठा था, जिसने तलवार खींचकर निकाल कर एक सिपाही की गर्दन उड़ानी चाहिए और उसका कान उतर गया। पतरस था साथ में बैठा हुआ, तलवार लिए हुए। प्रभु यीशु मसीह अगर नाम बताता तो यहूदा का काम उधर ही तमाम हो जाता। बाद जो चूमने वाला था, झूठा प्रेम दिखाने वाला था, वो होता ही ना। पतरस बैठा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया। प्रभु यीशु मसीह किसी शागिर्द को भी परीक्षा में नहीं डालना चाहते थे। पतरस को या किसी और शागिर्दों को परीक्षा में नहीं डालना चाहते थे कि इनका आपस में झगड़ा हो, ये मेरे लिए लड़े या मेरे लिए झगड़े। हालेलुया। उसका क्या हशर होने वाला है ये तो प्रभु को पता था, लेकिन प्रभु ने खुद वो हशर करना नहीं चाहा। ये है प्रेम। हालेलुया। प्रभु ने उसके पाप को छुपाए रखा। क्या यह प्रेम हमारे अंदर है? प्रेम बहुत सारे अपराधों को क्या कर लेता? ढांप लेता। एक अपराध नहीं लिखा, बहुत सारे अपराधों को ढांप लेता है। आप कहेंगे एक बार ढांप लिया, क्या बार बार? तो बाइबल कहती है बहुत सारे अपराधों को प्रेम क्या करता है? ढांप लेता है। ये क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। एक आयत और पढ़ दीजिए आप नित्य वचन से ही, 17 उसका 9 वचन। एक बात को जो बार बार क्या करता है? छेड़ता है। इसको बाइबल में नाम दिया गया है चुगली का। बार बार छेड़ना, इसके साथ करना, उसके साथ करना, उसके साथ बार बार करना। तो जहां पर बहुत गहरा प्रेम है, उस प्रेम में भी दीवार खड़ी हो सकती है, उस प्रेम में भी फूट पड़ सकती है। तो यहां पर उसने कितनी बढ़िया शिक्षा दी है कि जो प्रेम है वो अपराध को क्या कर लेता है? ढांप देता है। हालेलुया। किसी बात को बार बार छेड़ना, बार बार करना। आप एक बात को 10 बार करेंगे किसी के साथ तो वो बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, हर बार वो बदलती जाएगी। कई बार कुछ उसमें कुछ कम हो जाएगा और कई बार उसमें कुछ ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। कई बार बात छोटी होती है, हम कर करके उसको क्या कर देते हैं? ज्यादा बड़ा बना देते हैं। उतना होता नहीं जितना हम उसको क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं कि राई का पहाड़ बना देना। ऐसा होता है कि अगर मुझ में कमी है तो मैं उस कमी को दूर नहीं करूंगा, मैं ढूंढूंगा ऐसी कमी किसी और में है। तो अगर मैं देखूंगा कि हाँ ऐसी कमी किसी दूसरे में भी है तो मुझे खुशी मिल जाएगी। मैं सोचूंगा मैं अकेला नहीं हूं, इसमें भी वो क्या है? प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो अपनी नहीं छोड़ेगा, वो उसी कमी को दूसरों में ढूंढेगा, कुछ हो जाएगा और वो चाहेगा कि वो चीज उसमें आ जाए। अगर नहीं भी है तो उसमें आ जाए वो चीज। थोड़ा गहरा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बात को बार बार छेड़ता है, जानी दोस्तां विच भी क्या पा दिंदा है? दुश्मनी पा सकता है। नौ सस दे विच भी झगड़ा करवा सकता है, भैणा भैणा दे विच भी झगड़ा करवा सकता है, पास्टर कलीसिया दे विच भी झगड़ा करवा सकता है, कलीसिया ते कलीसिया दे विच भी झगड़ा करवा सकता है। एक बात को क्या करना? बार बार छेड़ना। बाइबल तो कहती है बार बार क्या? एक बार छेड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि क्या कर दे? तू उसको पर्दा कर दे।
ढांप दे उसको, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर की क्वालिटी है, वो ढांप देता है। एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 9 उसका 20 से पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनो इस स्टोरी को, ध्यान मेरी तरफ रखना, कान खोले रखना। नूहा के बारे में आप लोग जानते हैं, जल प्रलय के समय उससे पहले परमेश्वर ने उसको यूज किया, इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने अपना भेद उसके ऊपर जाहिर किया। परमेश्वर ने पाया ये व्यक्ति सारी पृथ्वी पर धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसको चुन लिया। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि आने वाले समय में मैं इस पृथ्वी को क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। वो किश्ती से बाहर आते हैं, जब पानी सूख गया धरती से बाहर आते हैं, वो बाहर आए और काम धंधा शुरू किया। नूहा ने काम कौन सा शुरू किया, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का काम करता है। उसने अंगूरों की एक बारी लगाई है, या अंगूरों का बाग लगाया उसने, और अंगूरों में नशा होता है, तब से शुरू हुआ है। तो वचन में लिखा, नूहा जो पहले धर्मी था उसने ज्यादा शराब पिया, ज्यादा नशा कर लिया। ज्यादा नशा करके उसको अपने आप का होश नहीं रहा कि मैं कैसे हूं। उसने नशे में, उसको पता नहीं चला, उसने अपने कपड़े भी उतार दिए। वो नंगा होकर अपने कमरे में गिर गया, कुछ नहीं पता उसको। बेहोश जैसे होते हैं ऐसे हो गया। तो बाइबल कहती है उसके कमरे में हाम पहुंचा है, कनान का पिता, ऐसे लिखा है, कनान का पिता हाम उसके कमरे में है। उसने अपने पिता को नंगेज हालत में उस कमरे में देखा, और क्या किया उसने, वो भागा और अपने दोनों भाइयों को बता दिया। शेम को, जाफत को क्या कर दिया, बता दिया कि हमारा पिता इस हालत में लेटा हुआ है, सोया हुआ है यहाँ। उसके बाद उसके दोनों भाई, हाम के दोनों भाई वो आए, उन्होंने एक चद्दर लिया और उन्होंने उस तरफ मुंह नहीं किया, वो पिछली साइड आए। दोनों ने चद्दर पकड़ी, एक ने उधर से एक ने उधर से। वो ऐसे पीछे आए, पीछे आते आते तो उन्होंने अपने पिता के ऊपर उस चद्दर को क्या कर दिया, दे दिया। उसके नग्न शरीर को ढांप दिया एक चद्दर से। उन्होंने अपने पिता का नंगेज नहीं देखा। तो कहानी आगे जाती है, जब नूहा को होश आता है तब वो आपस में बात करते हैं, पूरी फैमिली, और नूहा को पता चलता है कनान के पिता हाम ने क्या किया। हालेलुया। हाम ने क्या किया कि हाम ने जो में हालात थे वो अपने भाइयों को बता दिए, बेशक वो फैमिली है। हालेलुया। तो नूहा ने श्राप दिया। क्या दिया, श्राप। हाम को श्राप दिया। कनान का पिता लिखा है हाम, कि तू दास बनेगा। दास प्रचार करने वाला नहीं, गुलाम इनका दास बनेगा। और उन दोनों को आशीष दिया। दूसरे भाइयों को क्या दे दिया, आशीष दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हाम का क्या दोष है। कसूर तो खुद नूहा का है। उसने नशा किया और वो इतना ज्यादा कर लिया नशा कि उसको अपने कपड़ों, अपने वस्त्र के बारे में पता नहीं चला, और इस हालत में वो अपने कमरे में लेट गया, कोई भी देख सकता है। तो फिर उसने हाम को श्राप क्यों दिया, उसकी पीढ़ी को श्राप क्यों दिया? कारण ये, जब उसको पता चला, उसने अपने बाप के नंगेज को देख लिया, जो काम बाद में उसके भाइयों ने किया वो काम ये कर सकता है। आप समझिए आपके नहीं? उन दोनों को बताने से पहले कि वो दोनों उसका नंगेज देखें, इस हालात में उसको देखें, ये काम वो अकेला कर सकता था। अब उसने देख तो लिया है, वो चद्दर लाता और उसको ढांप देता, लेकिन उल्टा उसने क्या किया, उसने अपने भाइयों को जाकर बता दिया। मुझे नहीं पता उसकी मंशा क्या रही होगी, लेकिन जो भी हुआ उससे ये गलती हुई है। और इस गलती का नुकसान क्या हुआ, उसको श्राप मिला, उसकी पीढ़ी को श्राप मिला। समय चलता गया, चलता गया। हाम की संतान बहुत बढ़ी, कनान बहुत बढ़ गया। हालेलुया। और कनान एक बहुत धनी शहर बना। कनान एक बहुत ही
बढ़िया शहर बना। ये कनान वही है जिसको इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने ले लिया, जो इस्राएलियों का देने के लिए परमेश्वर ने चुनाव कर लिया। हालेलुया। उन्होंने बनाया, वहां पर फल फ्रूट बहुत ज्यादा था, दूध शहद की नदियां बहती थी, पैसा बहुत था, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत धन था, बहुत अच्छा था वो शहर। आज के अमेरिका कनाडा के समान उस समय कनान देश था। और ये कनान वही है जिसके नाम पर ये देश है। ये वही कनान है जिसके पिता को नूह ने क्या दिया था? शराप दिया था, क्योंकि उसने अपने बाप के नंगेज को देखा तो देखा, लेकिन उसने उजागर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज यही गलती कई बार हमारे परिवारों में होती है, और यही कमी, यही गलती कई बार कलीसिया में होती है। हालेलुया। वो किसी की कमी को, किसी के पाप को, किसी की गलती को देखते हैं, तो उसको खत्म करने के बजाय, ढांपने के बजाय वो दो और को बताएंगे कि देखो वो नंगा है, वो पापी है, वो गुनहगार है। हालेलुया। उसने ये गलती की है, वो दूसरे दो को बताएंगे, और दूसरे दो क्या करेंगे? फिर वो चार को बताएंगे, वो चार क्या करेंगे? फिर आगे 8 को बताएंगे, आगे 8 क्या करेंगे? आगे 16 को बताएंगे। तो वो पाप क्या होता जाएगा? दूसरों के सामने उजागर होता जाएगा। हालेलुया। हो सकता वो व्यक्ति तौबा कर ले, हो सकता वो व्यक्ति मुआफी मांग ले, हो सकता वो खुदावंद के सामने झुक जाए, हो सकता इतना उजागर होते होते उस बंदे ने परमेश्वर से क्षमा भी मांग ली, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? उजागर कर रहे हैं। तो जो लोग उजागर करते हैं, ढांपते नहीं है, किसी के अपराध को, किसी की कमी को ढांपते नहीं है, वो खुदावंद